प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हो एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में ध्यान देंगे जेम्स हर्बर्ट लोरेन के बारे में। जन्म 6 फरवरी 1870, मृत्यु 1 जुलाई 1944, मूल स्थान इंग्लैंड, दक्षिण उत्तर पूर्व भारत। आइए ध्यान देते हैं। 1890 में खतरनाक निजी जनजाति द्वारा अपहरण की गई 6 वर्षीय ब्रिटिश लड़की की कहानी एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। इसे पढ़ने वाले एक ईसाई टेलीग्राफ ऑपरेटर मिजो जनजाति पर नाराज नहीं थे, बल्कि मसीह के लिए उनके जीवन को बदलने के लिए एक बोझ में भर गए थे। वह टेलीग्राफ ऑपरेटर जेम्स हर्बर्ट लोरेन थे, जो भारत के उत्तर पूर्वी जनजाति के बीच अपनी सेविकाई के लिए जाने जाते हैं। लोरेन एक परमेश्वर के भय रखने वाले युवक थे और लंदन में उनकी एक सफल नौकरी थी। हालांकि मिजो जनजाति के लिए उनके भीतर परमेश्वर के प्रेम ने उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देने और उनके बीच सेविकाई के लिए मजबूत किया। वह 1891 में कलकत्ता पहुंचे और फ्रेडरिक विलियम सेविच से मिले, जिन्हें भी मिजो जनजाति के प्रति समान बोझ था। साथ में वे मिजोरम पहुंचे, तब एक बहुत ही खतरनाक यात्रा पर बने रहे। लोरेन का त्रिपुरा के रास्ते मिजोरम पहुंचने का पहला प्रयास उन क्षेत्रों में लगातार आदिवासी युद्धों के कारण सफल नहीं रहा। किसी तरह वह आइजोल के सबसे नजदीकी गांव कासालोंग पहुंचे और शहर के बाहर अपना तंबू लगाया। अपने प्रभु के पथ चिन्हों में चलने का तय करते हुए लोरेन ने इन लोगों तक सुसमाचार के साथ पहुंचने के लिए कई महीनों तक उस शहर के फाटकों के बाहर कष्ट सहे। गंभीर बीमारी भी इस युवा मिशनरी को नहीं रोक सकी, जिन्होंने अंततः 11 जनवरी 1894 को आइजोल में प्रवेश किया। इस दिन को अब मिजोरम में मिशनरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन जनजातियों पर उनका ऐसा प्रभाव था। शुरू में मिजो जनजाति को लोरेन पर शक था और वह उनसे किसी भी तरह की मुलाकात से बचते थे, लेकिन कुछ लोग इस गोरे आदमी को धारा प्रवाह अपनी लुसाई भाषा बोलते हुए देखकर प्रभावित हुए। जल्द ही लोरेन ने सेविच के साथ लुसाई भाषा के लिए अक्षर तैयार किए और उसमें सुसमाचार का अनुवाद किया। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली रूप से लोगों में फैल गया। कभी जंगली जनजातियां अब एक वफादार, साक्षर और प्रगतिशील समुदाय बन गए। लोरेन ने अपने भाई रेजिनाल्ड ऑथर लोरेन के साथ लाखेर जनजाति के बीच अग्रिम मिशन का भी नेतृत्व किया। वह दोहरे परिवर्तन में विश्वास करते थे, पहला अन्य जातियों से मसीहों तक और दूसरा मसीहों से मसीही अगुवों तक। आज उनके प्रयासों के कारण मिजोरम में स्वदेशी अगुवों के साथ स्वायत्त मंडलियां फल फूल रही है। प्रिय, क्या आप अपने क्रोध पर काबू पाकर उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है? हे प्रभु, मुझे चोट पहुंचाने वालों को तुरंत क्षमा करने और उन्हें आपका प्रेम दिखाने के लिए सहायता करें। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।